हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेमेस्टर 3 के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर आपके लिए लेकर आई हूँ। आपका जो सेमेस्टर 3 का पेपर है, मुगलों से संबंधित जनरल का जो पेपर है, उस पेपर में मनसबदारी प्रथा है, उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसमें आपका स्थापत्य कला है, शिक्षा और साहित्य है। जो उसी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मुगलकालीन प्रशासन और मनसबदारी के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, वाक्यानवीस किसका प्रमुख होता था? वाक्यानवीस एक पद होता था, यह किसके प्रमुख होते थे? तो उत्तर है गुप्तचर विभाग के प्रमुख को वाक्यानवीस कहते थे। नेक्स्ट है, सिकंदरी गज कितने अंगुल का होता था? तो स्टूडेंट, पहले तुम ये जान ले कि सिकंदरी गज होता क्या था। सिकंदरी गज भूमि को नापने के लिए उपयोग में लाया जाता था, जिसे टोडरमल ने जारी किया था। तो यह सिकंदरी गज कितने अंगुल का होता था? तो यह 42 अंगुल का होता था। नेक्स्ट है, मोरलैंड तथा अब्दुल अजीज के अनुसार अकबर ने सवार पद की स्थापना की थी। कब की थी? 1566 से 67 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने कितने मनसबों का उल्लेख किया है? आईने अकबरी जो अकबर के काल में लिखा गया था, अबुल फजल ने इसे लिखा था। इसमें कितने मनसबों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 66 मनसबों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, काजी उल कुजात कहाँ का प्रमुख होता था? काजी उल कुजात भी एक पद होता था। तो काजी उल कुजात का पद न्याय विभाग का वह प्रमुख होता था। दीवाने तन नामक अधिकारी कौन सा विभाग देखता था? तो उत्तर है वेतन संबंधी मामलों को वह देखता था। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को शर्त के साथ कोई जागीर दी जाती थी तो उसे क्या कहा जाता था? आंसर है मशरूत जागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में वजीर को दीवान या दीवाने आला कहा जाता था। वजीर को क्या कहा जाता था? वजीर को दीवान भी कहा जाता था और दीवाने आला भी कहा जाता था। मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका आंसर है गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोपखाने के विभाग का प्रमुख कौन होता था? तोपखाने के विभाग का प्रमुख मीर आतिश होता था। नेक्स्ट है, राज परिवार की आवश्यकताओं को देखने वाला को क्या कहा जाता था? तो उन्हें मीर सामान कहा जाता था। मुगल काल की शिक्षा और साहित्य से कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट्स। वो ऑब्जेक्टिव हैं, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा हुमायूं की जीवनी है, उसे किसने लिखा था? तो उसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम कौन थी? यह हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय की विजयों का उल्लेख करने वाले पृथ्वी विजय की रचना किसने की थी?
पृथ्वीराज तृतीय की विजयों का उल्लेख किस में मिलता है, किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी वह जयानायक ने की थी। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हर समय आता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, हरि सौभाग्यम की रचना किसने की थी? हरि सौभाग्यम की रचना देव बिमल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी का अनुवाद किसने किया था? कलहन की राजतरंगिणी, कलहन ने राजतरंगिणी को लिखा था, उसका भी फारसी अनुवाद हुआ था। उस फारसी अनुवाद को किसने किया था? तो उसे मौलाना शेरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, यानी अकबर के समय तुलसीदास हुए थे। नेक्स्ट है, बाबर ने अपना आत्मचरित्र तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो इसका उत्तर है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने फारसी की एक नई काव्य शैली भी निकाली थी। फारसी की एक नई काव्य शैली निकाली थी, वह क्या थी? उसका नाम था मुबायान शैली। इसने बाबर ने फारसी की एक शैली निकाली थी। कलहन की फैजी द्वारा जो एक प्रेम कहानी थी उसे फारसी में अनुवाद किया गया था, वह क्या थी? तो वह थी नल और दमयंती की कहानी, जिसे फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये शिक्षा और साहित्य का ऑब्जेक्टिव था। स्टूडेंट्स, अब हम कला और स्थापत्य कला का भी कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन है, बीरबल का महल कहाँ पर स्थित है? बीरबल को आप सब जानते हैं, अकबर के 9 रत्नों में बीरबल भी एक थे और इन्हें सबसे ज़्यादा मनसबदार भी कहा जाता है, मनसब प्राप्त था। अकबर के दरबार में भी ये रहते थे और इन्हें राजा बीरबल कहा जाता था। तो बीरबल का महल कहाँ पर स्थित है? यह है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, मुगल चित्रकला कहा गया है, स्थापत्य कला नहीं। स्थापत्य कला यदि यहाँ आ जाएगा तो वह शाहजहां हो जाएगा, और यदि चित्रकला की बात होती है तो वहाँ जहांगीर आ जाएगा। तो मुगल स्थापत्य कला जहांगीर के समय बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी और उसे हम स्वर्ण युग कहते हैं। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों के आश्रय के लिए दीने पनाह नामक भवन की भी स्थापना की गई थी। यह दीने पनाह की स्थापना किसने कराई थी? विद्वानों के आश्रय के लिए, यानी बहुत से विद्वान जो देश और विदेश से वहाँ पर आते थे इबादत खाना में, तो उनके लिए जो आपस में वो बातचीत करते थे या फिर जो डिबेट होता था धर्म को लेकर, तो उन्हें ठहराया जाता था। तो इसके लिए उन्होंने दीने पनाह नामक एक भवन बनाया था। यह भवन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, इमाद उदौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये इमाद उदौला कौन थे? पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये नूरजहां के पिता थे और इस मकबरे का निर्माण भी नूरजहां ने ही करवाया था।
यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था और ताजमहल के जैसा ही देखने में लगभग दोनों के बीच काफ़ी समानताएं हैं। तो इस मकबरे को नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है आगरा किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं नादिर उल जमा की उपाधि किसने प्राप्त की थी? तो वह उपाधि उस्ताद मंसूर ने प्राप्त की थी। अब ये उस्ताद मंसूर कौन थे? तो उस्ताद मंसूर एक महान चित्रकार थे। नेक्स्ट है मादिल उर जमा की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह अबुल हसन ने की थी जो एक चित्रकार थे। नेक्स्ट है धार्मिक स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट लघु किंतु परिपूर्ण नमूना कौन सा है धार्मिक स्थापना? तो वह है दिल्ली का जामा मस्जिद। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके ट्रेड एंड कॉमर्स से, स्थापत्य कला से, शिक्षा एंड साहित्य से, मनसबदारी प्रथा से और मुगल प्रशासन से। ये कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जिनका उत्तर मैंने आज आपको दिया। आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहूँगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं इसी पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी कर रही हूँ और जल्द ही आगे के वीडियो में मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाऊंगी और उस पर चर्चा करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।